नमस्कार। हेल्थ मंथन में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग इकट्ठा मिल रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए और इसीलिए आज हम लाइव जुड़ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत तो हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की जब से स्थापना हुई थी 1972 से और इसे डिसाइड किया गया कि 5 जून को हम लोग ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसके लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं, जिनमें एक तो है जाने-माने सेहत नीति विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन, आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार। सर स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। साथ धन्यवाद। ही हमारे साथ दूसरी जो बहुत फेमस प्रसिद्ध अभिनेत्री, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री, बहुत अच्छी पेंटर और बहुत वर्ल्ड रिनाउंड जिनको हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, फेमस मैजिशियन पीसी सरकार की बेटी भी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद हेल्थ मंथन से जुड़ने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप दोनों की ही और दर्शकों जैसा की कि जानकारी के लिए, हालांकि जानते होंगे, मोबनी सरकार इनका नाम है। हाँ, इनका नाम है मोबिनी सरकार और मैं इनको जानती हूँ। आपने जब हमें बताया कि आज हम लोग हेल्थ मंथन में मोबिनी जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैंने फटाफट से पूरा डिटेल निकाला और पढ़ा। तो आप बहुत अच्छी पेंटर भी हैं और एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो मतलब असल में अगर हम एक कलाकार की बात करें, तो आप एक बहुत अच्छी उम्दा कलाकार के साथ-साथ आप सेहत के प्रति, पर्यावरण के प्रति आप बहुत जागरूक हैं। तो इसलिए मैं तो बहुत आज हम बहुत खुश हैं और बहुत ऑनर है मतलब आप हमारे साथ जुड़ी हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विश्व परि आदित्य। हाँ, एडमिरेबल एडजेक्टिव्स मेरे लिए यूज किया, इसके लिए धन्यवाद। और कोशिश करते हैं कि सबको इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि अभी हेल्थ इज वेल्थ हमें सबको पता है। इवन सर विल अग्री विथ मी राइट नाउ कि हम लोग सब एक ही कारण के लिए आज जुड़े हुए हैं कि हम सब और बेहतर और पॉजिटिव रहे। जी। हम जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा, बचपन से हम सुनते आए हैं कि पेड़, नदियाँ, जानवर, ये पूरी जो सृष्टि है हमारी, हम इंसान, हम सभी पर्यावरण का सभी अपनी-अपनी जगह ज़रूरी हिस्सा हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल हम लोग मनाते हैं। तो मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर आपसे ही है कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की आज भी ज़रूरत है, आपको लगता है? क्योंकि सब बहुत जागरूक हैं, हम सब जानते हैं पर्यावरण को बचाना है। फिर भी कितना सार्थक है आज ये? जी, देखिए, आपने शुरुआत की थी पंछी नदियां, जब कह ही दिया तो लाइन पूरी ही कर दीजिए। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो वहां से जब बात कीजिए तो पर्यावरण, पंछी नदियां पवन जीवित तो है ही है। खास बात यह है, पर्यावरण की परिभाषा आप देखिएगा, एनवायरनमेंट की परिभाषा देखिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की बातें आती है। मतलब जो जीवित है, जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, दोनों का क्या तालमेल, क्या समीकरण बैठता है जहां हम रहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। इसलिए पर्यावरण आपका सामाजिक भी होता है, कार्य प्रणाली का पर्यावरण मतलब वर्क प्लेस, वर्क एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं। इसलिए पर्यावरण एक वेग चीज है। और दूसरी बात, जब भी कोई दिवस मनाने की बात आती है, डे डिसाइड होता है, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे और इस तरह, मतलब कुछ संकट आ चुका है उस पर्टिकुलर चीज पे। जैसे अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे गया, समझ सकते हैं तंबाकू कितनी बड़ी समस्या है। सिमिलरली पर्यावरण पे आघात बढ़ा, लोगों ने ये समझा ये सारी चीजें मेरी जाति संपत्ति है, इसे जितना चाहो डैमेज करो और जितना चाहो इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि इंसान ये सोच रहा है कि मुझे जितना चाहिए मैं ले लूं, आगे की पीढ़ी को जो होगा सोचना होगा सोचे। तो इसलिए पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत हुई और आपने बिल्कुल सही कहा, यूएन ने डिसाइड किया। और ये हम नहीं मनाना है, विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरा विश्व मना रहा है। तो मतलब ग्लोबल चेंज हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सुन ही रहे हैं आप लोग, और बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी जी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरा विश्व मनाएगा। हमने इसीलिए डॉक्टर अंशुमन डिसाइड किया था कि हम आज से ये सीरीज शुरू कर देते हैं। हम जितना लोगों को जागरूक कर सकें। आज हम लोग जितना
जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें कहीं न कहीं सफल हो भी रहे हैं। बावजूद इसके हमारे खुद भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे देश पे, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा। अब देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह इतनी गर्मी है, इवन दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, जिनमें से कुछ एक हम लोग कवर कर भी रहे हैं आपके साथ। आज अगर हम बात करते हैं कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का क्या यूज़ है हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में हम लोग जोड़ देते हैं कि ये ज़रूरत का सामान है, ये गैर ज़रूरी है। बावजूद इसके अगर हम अपने घर में हर जगह नज़र दौड़ाएँ, तो बैठने की चेयर से लेके खाने की प्लेट तक सब प्लास्टिक है। तो इसका पर्यावरण को देखते हुए हम किस तरह डिवीज़न कैसे कर सकते हैं कि कौन-सा प्लास्टिक ज़रूरी है, कौन-सा गैर ज़रूरी है? एक्चुअली मुझे जो लगता है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग लाइफस्टाइल जो है वो इजियर बनाने के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का जो अपील है कि यूज एंड थ्रो, तो ये करते करते हम जो टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट के अंदर इम्पोज कर रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में अगर हम डालेंगे, ये जो हम रेडीली बहुत सारे प्लास्टिक पर हेड, अब सोचिए कि पर हेड हम लोग कितने सारे प्लास्टिक्स इनकॉर्पोरेट करते हैं सुबह से शाम तक, और उसका डिस्पोजेबल वो डिस्पोजेबल है और डिस्पोज भी करते हैं कैसे, उसके ऊपर हम अटेंशन नहीं डालते। तो इसीलिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, जैसे कि से मेटल का मग्स हो या ग्लासेस हो अपने साथ रखना है, जैसे मैं पीती हूँ इससे। सर ने भी अप्रूव किया, उसने जी। मुझे इस आइडिया से एकदम, ही वाज वेरी हैप्पी कि मोमनी ठीक कर रही है, क्योंकि ये हेल्दी है। आप भी ये यूज कीजिए, क्योंकि इससे प्लास्टिक्स का जो अनफोल्डिंग है एनवायरनमेंट में, ये कम होगा। और हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बेटर रखने के लिए ये कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम एनर्जी भी कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए कि ये जो लॉस ऑफ पोटेंशियलिटी जिस तरीके से भी हो, आज मिट्टी से ये प्लास्टिक मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं कि लाइफस्टाइल हमारा इजी हो गया है, पर ऐसा तो नहीं हुआ। सोचिए कि ये प्लास्टिक के ग्लासेस जो है डिस्पोजेबल, ये ग्लासेस एब्सोल्युटली राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर ऐसा ही है ना कि हम लोग ये यूज एंड थ्रो जो हमारा जो सोच विचार है, कुछ सोचिए मत, इसको यूज करके थ्रो कर दीजिए, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे क्या क्या गलत हो रहा है हमारे सिस्टम में, हमारे पूरा ग्लोबल जो इतने सारी चेंजेस आ रहा है, इसमें प्लास्टिक का जो हाथ है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसीलिए डॉक्टर आप भी बताइए कि प्लास्टिक कितना खतरनाक हो सकता है। मौनी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुबह होती है, सुबह की शुरुआत होती है, आप टूथपेस्ट निकालते हैं, उसका कंटेनर प्लास्टिक आप थ्रो करते हैं, ब्रश का हैंडल प्लास्टिक थ्रो करते हैं, शैम्पू का सैशे अगर इस्तेमाल करते हैं तो पर डे उसकी कटिंग इमेजिन कीजिए कितनी है, और फिर सैशे आपने फेंका। वहां से आप आ जाइए किचन में, अनगिनत चीजें प्लास्टिक, प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक का बर्तन, माइक्रोवेव में गर्म करना प्लास्टिक, सेलोफेन प्लास्टिक की शीट से आपका खाना कवर होके आ रहा है, पानी की बॉटल प्लास्टिक, फ्रिज में प्लास्टिक। मतलब आप इंसान नहीं है, प्लास्टिक से घिरे हुए कुछ जीवित जंतु हैं, क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया और प्लास्टिक ने आपको घेर लिया। ये विज्ञान उतना ही अडॉप्ट कीजिए लाइफ में जितने से आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी की लाइफ डैमेज ना हो। और इसमें हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप घिर चुके हैं। प्लास्टिक इंसुलेटेड है, न गलता है, न सड़ता है, न जलता है। तो सोचिए किस तरह से आप इंसुलेट हो गए, आपने धरती को इंसुलेट कर दिया। और पुष्पा जी, आपको याद होगा, पहले भी मैं कह चुका हूं कि धरती इस कदर इंसुलेट हो गई प्लास्टिक से कि बारिश होने के बाद पानी अंडरग्राउंड नहीं जा पाता है, और हम कहते हैं सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ नहीं आया, पानी कम बरस रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने प्लास्टिक से इंसुलेट करना चालू कर दिया धरती को। तो मोबनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह से लेके हर समय इंसान घिरा हुआ है प्लास्टिक से। और ये हमारा जो एक अंदाज आ गया है, ये हैबिट जो है, ये हैबिट ब्रेक करना भी बहुत डिफिकल्ट है। और इस एनवायरनमेंट डे को अगर हम लोग प्रॉमिस करेंगे खुद yes. कि ये हम ये थोड़ा थोड़ा करके
एक हैबिट बना लेंगे कि प्लास्टिक का यूज हम कम करेंगे, जितने से जितना कम हो सके करेंगे, और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादातर यूज करेंगे। प्लास्टिक पैकेट्स जो है जिसमें हम लोग गार्बेज भी डालते हैं, अगर हम लोग वो बायोडिग्रेडेबल नहीं यूज करते हैं तो बहुत गलत होता है। सॉइल खराब हो जाता है, उससे प्लांट्स जी नहीं हो बिल्कुल सकते। सही कहा आप। और इवन मोबिनी जी से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ कि वो एक ग्लास लेके चलती हैं। तो अब ये चीजें तो हमें हर अगर कोई ये छोटे छोटे से स्टेप्स हम लेते हैं तो सच में हम पूरे दिन में कितना प्लास्टिक कप कूड़े में डालने से बच सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अंशुमन आपने अभी बोला कि जो भी चीजें हम प्लास्टिक डालते हैं वो सच में पूरा ब्लॉकेज कर देते हैं और बारिश का पानी बहता नहीं है, सैलाब आ जाता है। तो इसी तरह से अगर हम किचन की आपने बात की, किचन में किस तरह प्लास्टिक का उपयोग होता है और वो सेहत के लिए कैंसर तक प्लास्टिक से होता है, वो थोड़ा आप समझाइए क्योंकि अभी भी बहुत अवेयरनेस नहीं है। आप बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको प्लास्टिक की प्लेट में ही बहुत अच्छी-अच्छी चीजें परोस दी जाती हैं। वो किस तरह हार्मफुल होता है? एज़ एन एक्सपर्ट आप ही बता पाएँगे। बिल्कुल, मैं शुरुआत करने से पहले जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं आपके चैनल पे चल रहा है, पॉपनी के फेसबुक पे लाइव चल रहा है या बाद में देखेंगे, दोनों से एक गुजारिश मैं करता हूँ कि ज़रा किचन में जाएँ, खास करके महिलाएँ हैं, पुरुषों से मेरी उम्मीद होती नहीं, हालाँकि पुरुषों को किचन में जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत बात हो जाएगी, लेकिन मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ, होना चाहिए। तो किचन में जाएँ, फ्रिज का दरवाजा खोलें और देखें कितनी चीज़ें आपकी खाने वाली कितनी चीज़ें प्लास्टिक में रखी हैं। फिर आप कंटेनर देखें, जो सामान आपका खाने का रखा हुआ है। माइक्रोवेव का बर्तन देखें, क्या उसको पलट के देखिए कि फूड ग्रेड प्लास्टिक का स्टैम्प लगा हुआ है, नहीं लगा होगा, उसको देख लें। इसी तरह से किचन रसोई से होते हुए अगर हर जगह नज़र घुमाएँगे तो आपको पता चलेगा कि शायद अब आपके घर में मेटल के बर्तन, तांबे, पीतल के बर्तन जो मोबलिन ने दिखाया, पीने का ग्लास, खाने की प्लेट, इस तरह की चीज़ आपके घर से खत्म हो चुकी, जो आपके लिए वाक़ई इनर्ट मटेरियल हुआ करता था और आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करता था। तो होता क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। प्लास्टिक एज़ इट इज़ भी कुछ केमिकल रासायनिक तत्व रिलीज़ करता है। लीच कहते हैं कि जब उससे स्लोली पॉइज़न की तरह कोई चीज़ रिस-रिस के निकले और जब गर्म हो जाए, तो ये लीचिंग बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे पानी की बॉटल आपने ली, पीने के बाद उसको गाड़ी में रख दिया, आधी बॉटल खाली थी, पानी की बॉटल गर्म हो गई, गाड़ी ऐसी जगह पार्क थी, आप आए, पानी पी लिया। अब गर्म होने के कारण इसमें लीचिंग ज़्यादा हो गई। सिमिलरली खाना ठंडा था, फिर से आपने निकाला, उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, उससे प्लास्टिक लीच हो गया। ये लीचिंग को समझाने के लिए मैंने बताया। होता क्या है, जो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक है, मतलब कौन प्लास्टिक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये पैक होके हाँ, आजकल ऐप बेस्ड खाना आ रहा है। ऐप बेस्ड खाना जो आप स्विगी, टोमेटो, पोटैटो टाइप के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। आप मंगवाते हैं, तो गरम खाने को प्लास्टिक में रख दिया गया, तो पूरे टाइम लीच होता है, फिर खाना कुछ बचा, आपने फ्रिज में रख लिया और दोबारा गरम कर लिया, लीचिंग बढ़ गई। होता क्या है, बिस्फेनॉल ए, जिसको BSA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड थैलेट्स, इसमें पी साइलेंट है, PTHALATES, थैलेट्स। 2 केमिकल मेनली रिलीज होते हैं, अदर भी केमिकल हैं जो रासायनिक तत्व हैं। इससे 3 मेजर समस्या हो रही है। थायराइड की समस्या महिलाओं में, तो थायराइड की गोलियां बढ़ गई। पुरुषों में एजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट कम हो गए। तो आपने देखा होगा मेट्रो सिटी में खास करके इनफर्टिलिटी सेंटर, IVF सेंटर कितने बढ़ रहे हैं। और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद देखा जा रहा है रिसर्च में, कैंसर जैसी समस्या हो रही है, और खास करके महिलाओं में स्तन का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियम कैंसर कहते हैं, पुरुषों में कोलन का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर और कुछ ब्लड कैंसर भी इससे जुड़े हैं। तब लोगों को आश्चर्य होता है जब पूछते हैं कि मैंने कोई व्यसन नहीं किया, तंबाकू नहीं लिया, शराब नहीं लिया, मुझे क्यों कैंसर हुआ। ये एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन बार बार शोध निकल के आता है, कहता है प्लास्टिक से डैमेज है, लेकिन इसमें भी एक नेक्सस, एक लॉबी कुछ लोगों की चल रही है जो इस बात को, इस रिसर्च को दबाने की कोशिश करते हैं। तो जागरूक हर नागरिक को होना है, और इसमें कोई लड़ाई नहीं है कंपनी वर्सेस नागरिक की। जान आपकी प्यारी होनी चाहिए, अपने आप की भी और अपने बच्चों की भी, अपने घर वालों को, अपने पास पड़ोसी, तब देश का भी सोचिएगा, पहले अपने घर की सोच लीजिए। एक्चुअली जो और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये हम लोग जब स्टूडियो फ्लोर्स में काम करते हैं, काम का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम लोग बहुत चाय पीते हैं, बहुत कॉफ़ी यस, पीते हैं। इम्पोर्टेंट, हाँ। तो हमारे पास जितने सारे लोग अभी देख रहे हो, ये मेरे लिए, मेरे तरफ से आपका
आपका हेल्थ का एक वार्निंग है, सोच लीजिए कि वो छोटा-छोटा जो कप्स जहाँ पर आप लोग एकदम बॉइल्ड टी डालते हो वो बहुत खराब है, क्योंकि वो प्लास्टिक मिल जाता है ना बिल्कुल, डॉक्टर? बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा। जैसे इन्होंने कहा बार-बार चाय पीते हैं, प्लास्टिक का कप या जो कहते हैं कि पेपर कप। पेपर कप के अंदर माइक्रोप्लास्टिक की कोटिंग होती है, जो आपको शायद पता भी ना हो। कुछ पहले वैक्स की कोटिंग आती थी, अब माइक्रोप्लास्टिक कोटिंग आ रही है। तो माइक्रोप्लास्टिक मैं बताऊँगा क्या है, जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स हो जाएँ, उसके हाइड्रोफिल्म कोटिंग कर दी जाती है, जिसके कारण आपका कागज, जो कप में कागज है, वो गल ना जाए। अदरवाइज़ सिंपल है, कागज पानी से क्यों नहीं गलेगा? नहीं गल रहा है तो उसमें प्लास्टिक है। जी। जी। सर आपने अभी कहा और मोबिनी मैम ने भी बोला कि जो ये कप्स में चाय पीते हैं, पेपर कप हम सोच के, पेपर स्ट्रॉ हम लोग सोच के पीते हैं उसमें, एक्चुअली वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है। आपके साथ मैंने प्रोग्राम भी किया है, उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया है। आपने अभी बात की फूड ग्रेडेबल जो प्लास्टिक होता है कि ठीक है हम उसमें खाना गरम करते हैं। उसका भी लेकिन एक होता है कि कई बार डिस्कलर हो जाते हैं वो बर्तन। लोग उसके बाद भी गरम करते रहते हैं। वो कितना हार्मफुल है। दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों के ये सवाल आते हैं आपसे पूछने के लिए कि क्या हम प्लास्टिक की बॉटल में जो पानी फ्रिज में रखते हैं, वो हम पी सकते हैं? अगर हम रास्ते में जा रहे हैं जो भी हम कंपनी की बॉटल्स लेते हैं पानी पीने के लिए, वो तो मजबूरी है हम क्या हम वो भी हमारे लिए खराब है? एक और सवाल आपने चाय की बात की, कई बार हमने देखा होगा कि लोग चाय को पॉलीथीन की पन्नी जो आती है उसमें पैक करा के ले जाते हैं। तो वो भी तो बहुत हार्मफुल है सर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, पहले मैं बताता हूँ फिर मोगली मैडम बताएँगी कि किस तरह से सोशल कनेक्ट इसका हो सकता है। देखिए आपने 3-4 बातें आपने उठाई कि फूड ग्रेड प्लास्टिक एक तो पहले देखिए हिंदुस्तान में फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर ना के बराबर या बहुत कम उपलब्ध है। ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, बहुत महँगा होता है। तो अगर आपके ऊपर लिखा जा रहा है पहले उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए कि वाक़ई फूड ग्रेड प्लास्टिक का कंटेनर बेचता भी है कि नहीं बेचता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब उसका कलर कोटिंग उतर जाए या कलर डिस्कलर्ड हो जाए, इसका मतलब है उससे लीचिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे टेफ्लॉन कोटिंग नॉन स्टिक तवे, नॉन स्टिक कढ़ाई से देखते हैं कि पहले खाना नहीं चिपकता है, बाद में हट जाने के बाद तो टेफ्लॉन कोटिंग गई कहाँ? आपके पेट में। तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। सिमिलरली इसके लिए भी है। सेम चीज़ अगर आप इस पे देखें कि आपने कहा फ्रिज में प्लास्टिक की बॉटल रखना। फ्रिज में प्लास्टिक की बॉटल आप रख रहे हैं, उसमें भी लीचिंग होगी, लेकिन मैंने कहा गर्म होने के बाद लीचिंग बढ़ जाती है, बस इतना ही है। लीचिंग उसमें भी हो रही है, लंबे समय तक रहेगा। दूसरा बाहर जो पानी की बॉटल लेते हैं, बहुत साधारण तरीका है कि मेटल के इनर्ट मेटल की बॉटलें उपलब्ध है। घर से पानी भर के चलें और जहाँ भी जा रहे हैं ऑफिस में आपके पास पानी पीने की जो सुविधा होता है वहाँ उपलब्ध होती है, उससे दोबारा पानी भर लें, रिफिल कर लें। 1 बॉटल, 1 ग्लास, 1 प्लेट, 1 चम्मच, 4 चीज़ें छोटी-छोटी आपके बैग का हिस्सा हो जाना चाहिए। जैसे आप बरसात के लिए छाता लेके चलते हैं, स्पेक्स लेके चलते हैं, कैप लेके चलते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें अपने लिए भी कर लो और समाज के लिए भी कर लो। तो ये सॉल्यूशन है और जो आपने चाय की बात कही, वो तो हर रोड पे आप देख सकती हैं, मोगनी बताएँगे आपको कि वाक़ई ये कितनी बड़ी समस्या है। हाँ। जी। मेरा अगला सवाल मोमिनी जी से ही है कि आप बहुत अच्छे से एक्टिव रहती हैं सोशली। तो इस तरह की जब चीज़ें आती है, एनवायरनमेंट को बचाना है, इवन आपने बहुत अच्छा बोला कि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसे बचाने के लिए आप कैसे लोगों को अवेयर करती हैं? कैसे उनसे कनेक्ट करती हैं कि वो समझें इस बात को? आई थिंक जो मैं करना चाहती हूँ कि सबको समझ में आ जाए इस तरीके से कुछ ऐसे बात बताए सिंपली बताए कि जो देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिनेमा वर्ल्ड है वहाँ पर हम लोग जब एक प्रोटैगोनिस्ट के किरदार में आ जाते हैं तो वहाँ से लोगों का डिपेंडेंस हमारे ऊपर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है। मेरा पापा तो है ही मैजिशियन तो उनके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ सबका भरोसा है कि वो मैजिक करके कुछ कर देंगे पर हम लोग को यही ठीक तरीके से समझना है कि मैजिक हम लोग खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए और सबसे इम्पोर्टेंट मैजिकल एनेक्डोट रहेगा अपना हेल्थ। अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं प्रिंसिपली एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड करती हूँ जहाँ से मैं कोई अडल्टरेटेड फूड या सोचिए कि बहुत ऐसा कोई एडिक्टिव कुछ मैं करने के लिए
चाहती नहीं हूँ, मतलब स्टूडियो एटमॉस्फेयर में या काम की जगह में बहुत सारे लोग ऐसे एडिक्शंस में भी अपने आप को डाल चुके हैं, लेकिन ये भी एक एडिक्शन है, सोच लीजिए कि प्लास्टिक्स यूज करना रेगुलर बेसिस में, क्योंकि ये हमारे लाइफ के साथ ऐसा पंच हो चुका है। सोचिए कि ये घर में जो कार्टन्स आते हैं मिल्क के लिए, हम लोग तो बच्चे लोगों को भी वो पिला देते हैं, Right. लेकिन जैसे सर ने बताया कि वो मतलब कैसे वो इतने दिनों से कागज का एक पेटी के अंदर ऐसे ही रह जाते हैं। इसका कारण यही कि उसके अंदर एक प्लास्टिक का लेयरिंग है, और हम लोग ये तो बच्चे को भी पिलाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि आज के जमाने का जो बच्चे लोग है वो इतना कमजोर क्यों है, उनमें जो हेल्थ का जो बर्स्ट है, वो हमारे पुराने जो जमाने के जो लोग हैं वो लोग कैसे ऐसे ज्यादा हेल्दी होते थे। इसका कारण है अडल्टरेशन, आई फील। फूड में जैसे हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सामान में भी हो रहा है और हमारे बॉडी में भी हो रहा है। आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज एक अच्छे तरीके का लाइफस्टाइल बनाने का प्लानिंग, और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जहां पर हम लोग जो भी यूज करेंगे, सोचिए कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, पानी हो या अपने बर्तन को संग में ले जाने का जो एक थॉट पैटर्न है कि हम कंजर्व करेंगे, जो है वो बचाएंगे, ऐसा आइडियोलॉजी अपने आप में डाल देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज का जो एक साइकोलॉजी है, वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। ये मेरे लिए पहले बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आई ट्राई टू put those principles in my life। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ जितने सारे लोग थे, जितने सारे लोगों को मैं कन्विंस कर सकती हूँ, उनको मैं बताऊंगी। जैसे भी हो, सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो, या जब मुझसे कोई भी मेरा हेल्थ सीक्रेट या फिटनेस सीक्रेट्स मुझे पूछेंगे, तो मैं बोलूंगी कि एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो सिर्फ फिटनेस, दौड़ना, मेडिटेशन करना है, इसके अंदर लिमिटेड नहीं है। Right. वो बहुत बढ़िया। एनवायरमेंट फ्रेंडली कुछ काम करना। सोचिए इतना गर्मी में आप अगर डॉगीज को भी थोड़ा सा खाना दे दोगे, जैसे मेरे घर में करते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें अपने आप से करने का कोशिश, एट एनी लेवल, मतलब आप जो भी हो, जैसे भी हो, छोटा छोटा करके तो हम लोग ये चीजें अपने आप में डाल सकते हैं। पुष्पा जी जी, बहुत सुंदर। मोहिनी ने बिल्कुल इसको मॉडर्न स्टाइल में आपको समझा दिया, लेकिन आपने शायद गौर किया होगा, इन्होंने जो बात कही कि सिर्फ एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना लाइफस्टाइल नहीं है। आप याद कीजिए, जब मैं बात करता हूँ अष्टांग योग की, इन्होंने वही बात कही, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग, 8 अंग पूरे हो गए। तो मतलब आप अपने जीवन का संयमित जीवन कैसे, कंट्रोल्ड लाइफ, बैलेंस लाइफ, लॉ ऑफ लाइफ तय करेंगे, नियम, रेगुलेशंस तय करेंगे, तब जाके आसन मीन्स एक्सरसाइज, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, इस स्टेप पे चलें। बड़ी अच्छी बात कही है, मॉडर्नाइज करके इसलिए कहा कि आप समझ लें, क्योंकि संस्कृत में अगर कहा जाता तो आपको लगता कि ऑर्थोडॉक्स बात है। बात ऑर्थोडॉक्स नहीं, वही कही जा रही है, समझने की जरूरत है। जी। मोबिनी जी ने भी बोला कप का इस्तेमाल वो नहीं करती हैं, अपने साथ वो लेके चलती हैं, और बिल्कुल सही बात है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वहां तो इतना क्रू होता है, और ये बहुत मतलब इजी होते हैं। ये बर्तन आप लाइए, उन्हें यूज किया और फेंक दिया। उसकी जगह आप मेटल रखते हैं, तो आप अगर देखें तो आर्थिक रूप से भी आप मजबूत हो रहे हैं। शारीरिक रूप से तो आप मजबूत हो ही रहे हैं, मेंटली भी आप मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सशक्त होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सर, आपने बोला था एक बार कि हम लोग एनवायरमेंट में कैसे हम लोग अपने पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, उस प्लास्टिक की वजह से, जो ना गलता है ना सड़ता है, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो किस तरह वो हमारे पर्यावरण में जा करके किस किस लेवल पे नुकसान पहुंचा रहा है, उस पे आप बताइए। देखिए, मैंने शुरुआत यहीं से की थी, पर्यावरण की परिभाषा, जीवित और लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें आती हैं। अब मैंने समझा दिया, आप भी सोच सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि सुबह से लेकर रात तक आप प्लास्टिक का क्या कर रहे हैं। लेकिन मोबिनी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बिना सोचे मतलब ये मस्तिष्क है, और ये फ्रैंकफर्ट प्लेन होता है, इस प्लेन से ऊपर का भेजा अपना माल आपका काम करना बंद कर चुका, और आप सबकॉन्शियस प्लेन में कोई भी चीज लेते हैं, फेंक देते हैं। द मोमेंट यू थ्रो इट,
आपने सोचा नहीं कि इसका होगा क्या। एक बार बस सोचना शुरू कर दीजिए, होता क्या है जब आपने फेंका, ये कहीं न कहीं धरती पे जाके गिरा, पानी में गिरा या कहीं कूड़े-कचरे के ढेर में गिरा। अब इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, धरती पे गिरा, इंसुलेशन सॉइल का स्टार्ट हो गया। वहाँ अगर खेती होती है, तो इससे केमिकल लीच होके आपके सब्जियों में, आपके फल-फूल में बीएसए, थैलेट्स पहुँचने लगा। कल को आप ये सोच के बड़ी हरी सब्जी खरीद के लाए, लेकिन वो बीएसए और थैलेट्स युक्त सब्जी थी, आपने उसी सब्जी को खा लिया। जो प्लास्टिक आपने फेंका, वापस आपके पेट में आया। आपने पानी के अंदर फेंका, मछलियों ने खा लिया। और अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, यहाँ तो मछलियों के बिना काम नहीं चलेगा। और मछलियों के पेट में माइक्रो प्लास्टिक्स के कण बन के ये प्लास्टिक मौजूद हो गया, धीरे-धीरे लीच किया, मछलियों के फ्लेश में आ गया बीएसएन थैलेट्स। फिर मछलियाँ आपने कंज़्यूम की, आपके पेट में आ गया। आपने प्लास्टिक फेंका था, आम सीन हो गया है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में कि गायें घूमते रहती है, प्लास्टिक से भरा खाना खा लेती हैं, उसके पेट में प्लास्टिक। और आपने बीच में वीडियो देखा होगा जिसमें वेटरनरी डॉक्टर ऑपरेशन करके बहुत सारे किलो प्लास्टिक निकाला। उससे भी केमिकल लीच हुआ, गाय के, भैंस के दूध में बीएसए थैलेट्स, वो भी आपके बच्चों के पेट में, आपके पेट में। उसके बाद ओशन, समुद्र के तलहटी में जब रिसर्च करके देखा गया तो भरे पड़े प्लास्टिक हैं। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, प्रॉन, सी फूड लेडन विद प्लास्टिक। और न्यूयॉर्क की एक स्टडी आई, उसने पब्लिश किया, फिर बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश भी हुआ। उसने लिखा, ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। मनुष्य का पेट माइक्रोप्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक के कण का समुद्र हो चुका है। मतलब इतने माइक्रोप्लास्टिक हमारे पेट में पहुंच चुके हैं। अब हर तरफ से घूम के आया। अब आपने कूड़े कचरे के ढेर में फेंक दिया, अगर कूड़े कचरे से डिग्रेड हुआ फिर इसी साइकिल में आया, या उसको जला दिया गया, तो जल के ये आपके वातावरण में, हवा में घूमने लगा। पर्यावरण में सिर्फ लिथोस्फेयर में अर्थ नहीं है, एटमॉस्फेयर भी है। इस तरह से 5 स्फेयर हैं जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप उसके प्रकोप से घिरे रहे। आपके ऊपर आ गया, आपके जीव जंतुओं के ऊपर आ गया, आपके वातावरण में ही घूमता रहा। आपके बैनर, फ्लेक्स, पेंटिंग्स, होर्डिंग्स में जो प्लास्टिक है, धूप से कोरोड होता है, इरोड होता है, फिर हवा चलती है, उसके माइक्रोफाइबर्स उड़ते रहते हैं हवा में, आप इनहेल करते हैं, आपके फेफड़े में प्लास्टिक। तो आप समझते हैं क्या कर दिया है आप लोगों ने? पूरे वातावरण को प्लास्टिकमय कर दिया है। इसकी जरूरत नहीं है। जरा सोचिए और आपको पता चलेगा कि आप ज़ॉम्बी हेड हो चुके हैं। बिहेडेड होके घूम रहे हैं राक्षस की तरह, आपको पता नहीं है कर क्या रहे हैं अपने साथ और अपने समाज के साथ। इसलिए इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने बताया, हेल्थ हज़ार्ड, हर तरीके के हेल्थ हज़ार्ड, हाइपोथायरायडिज्म, ओलिगोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, कैंसर, ऐसी समस्या हो रही है। तो छोटी बात नहीं, बहुत गहरी बात है। और एक दिन के सांकेतिक कार्यक्रम से ये मत समझिएगा कि अब छोड़ देना है, पूरे साल कीजिए, तब जाके इस पे ब्रेक लगेगा। क्यों? प्लास्टिक को डिग्रेड होने में 450 साल से 1200 साल लग जाते हैं। आज आप ब्रेक लगाएंगे तो सोच लीजिए कब इसका असर आएगा। शुरू कर दीजिए। जी। बहुत सही कहा सर कि आज अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी आने वाली तीसरी या चौथी पीढ़ी को फायदा होना शुरू होगा। मेरा आप दोनों से ही एक नहीं, सवाल है। फायदा हमें भी होगा, फायदा हमें भी होगा। हमारे ऊपर असर कम होने लगेगा इंस्टेंट, लेकिन तीसरी चौथी पीढ़ी प्लास्टिक मुक्त हो जाएगी, ये मैं हाँ। कह सकता हूँ। असर हम पे भी होगा, फायदा हमें भी होगा। मेरा आप दोनों से एक और सवाल है कि ये हमने बात की, हम अपने लेवल पे करें, उस पे हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन क्या हमारी सरकारों को, जैसे हमने पिछले साल कहीं पे जुलाई से, कहीं सितंबर से, जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ था कि हम लोग प्लास्टिक को बैन कर देंगे। आज शायद मुश्किल से 1 या 2 स्टेट के अलावा हर जगह प्लास्टिक धड़ल्ले से मिल रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? लोगों की तो लापरवाही दिखती है, लेकिन क्या सरकारों को, जैसे अगर हमने कहा ट्रैफिक पे अगर चालान नहीं होगा तो लोग अंधाधुंध गाड़ियां चलाएंगे, तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या स्टेप होने चाहिए? मैं पहले बता देता हूँ, फिर मोमनी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, दंड मतलब प्यूनिटिव थियरी, पनिशमेंट वाली थियरी सेकंड होती है हर समय, कि अगर कोई आपने ऑल्टरनेटिव दे दिया और लोग नहीं मान रहे हैं तो पनिशमेंट दो। अब दिक्कत ये, सरकार को भी समझ में कहाँ आ रहा है कि समस्या कितनी बड़ी है। अगर समझ में आ जाए तो 370 हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है। तो ये अगर समझ में आ जाए तो नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा है क्या?
मोर देन 20 ऑल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव तैयार कर लिए हैं साइंटिस्ट ने, जिसमें बैम्बू है, कॉयर है, नारियल का जो छाल होता है, इस तरह से काउटन, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। 20 से ऊपर ऑल्टरनेटिव तैयार हो गए। जागरूकता की जरूरी है, लेकिन सरकार कौन है? सरकार में चुने हुए नुमाइंदे कौन है? हमारे बीच के लोग हैं। पहले हम तो कन्विंस हों। अब हम कन्विंस होने का मतलब क्या है? जब भी किसी को कहिए तो कहते हैं डॉक्टर साहब ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प क्या है प्लास्टिक ना हो तो? ऐसा नहीं है, विकल्प है। आप जरा तहकीकात कीजिए, चम्मच भी लकड़ी की आने लगी है, तहकीकात तो कीजिए, ऑल्टरनेटिव है। अब आप पूछेंगे अगर सरकार ने बंद कर दिया फिर? मैं गारंटी देता हूं सरकार ने बंद कर दिया, दंड की जरूरत नहीं होगी, पब्लिक छोड़ देगी। क्योंकि बंद करने से के बाद ही तुरंत जागरूकता इतनी तेजी से बढ़ती है, इसका मतलब है मेजर कोई भी इस पे हेल्थ इंपैक्ट आने वाला है या आ रहा है। हेल्थ इंपैक्ट मतलब ह्यूमन हेल्थ भी और एनवायरमेंटल हेल्थ दोनों पे इंपैक्ट आ रहा है। पब्लिक छोड़ देगी। पब्लिक इतनी सेंसिटिव है, सिर्फ आपको बताने की और जागरूक करने की जरूरत है। जी मम्मी। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि कोई भी कैलामिटी हमारे ऊपर आ जाए तो वो अवेयरनेस के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से हम लोग बदल सकते हैं। जो भी कैलामिटी हो, अगर वो समझ में आ जाए तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले तो हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर हम लोग एक ऑपोजिशन और पॉलिटिकल थॉट के ज़रिए से हम लोग इसको एक ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ऐसे लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएँगे। नहीं आएगा कि क्या हम करेंगे, ये फ़ॉलो करेंगे या नहीं फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। राइट। हम किसके साथ खेल रहे हैं? हम अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, व्हिच इज़ नॉन नेगोशिएबल। हम लोग जो कर रहे हैं ये कोई भी एजेंडा से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को समझना है कि हम लोग कितना एक डरावना ज़ोन में अपने आप को डाल दिए हैं और सब अफेक्टेड हो रहे हैं एक के बाद एक। अभी तो कोविड भी आ गया। कोविड जाते वक़्त जब डॉक्टर जी वो भी मानेंगे कि वो टाइम जो जहाँ पर हम लोग इतने सारे मास्क डाल दिए सब लोगों ने, वो मास्क कहाँ गया? सबने डिस्पोज़ किया। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी समस्या इन्होंने हाईलाइट की है। तो मास्क और ग्लव्स। हाँ, ग्लव्स, आई मीन जस्ट इमेजिन, अब सोचिए कि वो सबके हाथ में 2-2 ग्लव्स और इतने सारे ग्लव्स सबने डिस्पोज़ कर दिया। अभी वो सब गए कहाँ? और हम लोगों को थोड़ा-सा इसी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट भी करना है राइट। कि हम लोग खुद अपने आप में अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो अपना देश का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो हमसे ही बनता है। दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। और अगर हम चाहेंगे तो हम खुद ब खुद ये देश को गोल्डन बना सकते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद ये मैजिक कर दीजिए अपने के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। और अगर आप फॉलो करेंगे, अब अगर मुझे लगता है कि वुमेन बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो सेंटर है फैमिली का। अगर वो इम्पोज करेंगे, वो बताएंगे, वो कन्विंस करेंगे प्यार से, मतलब जैसे सबको समझ में आ जाए इस तरीके से, तो फिर प्लास्टिक को हम हटा सकते हैं। और सिर्फ प्लास्टिक को हम नहीं हटाएँगे, उसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ, कैलामिटीज़, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर को हम लोग कंट्रोल करेंगे। पहले ऐसा एक जगह था कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करके उसके बारे में सोच लें, पर अभी ये एसओएस हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है जो हम लोग सभी फेस कर रहे हैं अभी। कुछ दिनों में वाटर क्राइसिस भी आ जाएगा। राइट। तो बिफोर ऑल ऑफ दैट हिट्स, क्योंकि हमें जो हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये लाइफ भी बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। तो व्हाई एक्सपेरिमेंट विद समथिंग व्हिच यू हैव? जो करने से हम बेहतर रहेंगे, जो मेथड कभी भी किसी को गलत तरीके से प्रोवोक नहीं किया, हेल्थ एनहांस किया, जैसे मेटल यूज़ करना, स्पून्स, यूटेंसिल्स इन सबों में, प्लास्टिक स्पून्स, फॉर्क्स नहीं यूज़ करना। और नेचुरल जो है, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा अवेयरनेस खुद ब खुद, थोड़ा-सा रीड अप, थोड़ा-सा उसके बारे में आप इंटरनेट इंटरनेट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी एब्सोल्युटली ओपनली अवेलेबल है। तो क्यों ना हम लोग इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड भी तो है। वो ट्रांसफॉर्मेशन हम अभी से आज से शुरू कर सकते हैं। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स अभी कि आप कितने वाइज होकर खुद के लिए ये जो चेंजेस है
शुरू कर सकते हो, और इस तरीके से ही मैजिक बनेगा। पुष्पा जी गौर कीजिएगा, पूरे कन्वर्सेशन में इन्होंने 2 बार मैजिक की बात कही है। इसका मतलब आपने गौर किया? इस पे इनहेरिटेंस में मत जाइएगा, फादर से तो इनको मिला है, लेकिन इनका भी कहा जाता है शी हैज मैजिक आर्ट एंड मैजिक ब्यूटी। इसीलिए ये मैजिक बता रही है, प्लास्टिक को आप रोक सकते हैं, हेल्थ को, अपने मैजिक को जगाइए और हेल्थ को ठीक कीजिए, प्लास्टिक को हटाइए। जी सर, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सही मायने में एक कलाकार है जिनके अंदर Yes. सारी कलाएं हैं। तो सर एक सवाल भी है हमारे दर्शक का, 2 सवाल हैं। एक तो है कि एक दर्शक जो पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है क्या? रिसाइक्लेबल प्लास्टिक अलग है, इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक करके एक टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको रिसाइकिल हम नहीं कर सकते हैं। और मेजॉरिटी प्लास्टिक जो हमारे आसपास है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसको ऑलरेडी 2018 में यूएन ने कह दिया था कि इसको हटा दो, सिंगल यूज प्लास्टिक को, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक आपने इस्तेमाल किया, फेंक दिया, वो किसी काम नहीं है, न कंपनी उठा के ले जाएगी उसको रिसाइकिल करने। और इस जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है वो बहुत कम है इंडिया में, लेकिन उसके लिए थ्योरी है, थ्योरी ऑफ 3R: रिसाइकल, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रीयूज। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक अभी इंडिया में कम है। जी, दूसरा सवाल है कि पेपर कप्स क्या सच में प्लास्टिक कोटिंग वाले होते हैं? वो सेफ नहीं है क्या सेहत के लिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप सोचिए कि एक पेपर कप हो जिसमें आपने गर्म पानी डाल दिया, ये हो नहीं सकता कि इस पेपर कप में कोई मॉड्यूलेशन नहीं हो। हम सभी जानते हैं पेपर का एल्केमी क्या है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डाल के देख सकते हो कि पेपर का हालत क्या होता है। तो व्हाई गो फॉर एनीथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड? उससे बेहतर होगा कि आप मेटल्स यूज करें, जैसे सर भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। आप एक ग्लास अपने बैग में डाल दीजिए, उसे रेगुलरली यूज कीजिए, और ये सेफ है, और ये आप रीयूज कर सकते हो जितने देर तक आप चाहो। तो इसका कोई हेल्थ हैजर्ड्स नहीं है। अच्छे तरीके से इसको क्लीन करके, और आपका अपना ग्लास होगा, या आपका अपना होगा, किसी और ने इस्तेमाल भी नहीं किया है। एब्सोल्युटली। तो ऐसा अगर हम लोग सोच सकेंगे कि थोड़ा सा कंसिडरेशन, थोड़ा सा डे प्लानिंग, ये ऐसे हम लोग चलेंगे अभी से, तो फिर वो जो क्लटर का हीप है घर के सामने वो भी कम हो सकता है। तो आई थिंक 1 कप एट ए टाइम आप कम कर लीजिए। और बहुत सही है, अगर एक ग्लास में हम पूरे दिन, हमें जब चाय पीनी है पी सकते हैं, कॉफी पीनी है पी सकते हैं, आइस टी, जूस, जो भी हमें पीना है, हमारा वो एक छोटा ग्लास, बड़ा ग्लास जो भी हम कैरी करते हैं, उसमें हमारा पूरा दिन आराम से हमारा काम चलेगा। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि और कौन से बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम रोजाना खुद कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, और बुजुर्ग तो आई एम श्योर कि वो लोग फिर भी बहुत बेहतर हैं, क्योंकि आज भी वो प्रेफर करते हैं कपड़े का थैला लेके जाना। तो हम उन अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को क्या छोटी छोटी चीजें आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि वो अपने रूटीन में लाएं? जैसा मोबिनी जी ने बोला कि वो ग्लास लेके चलती हैं, बहुत लोग आज के बाद ग्लास लेके चलने वाले हैं, मैं श्योर हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसके लिए पहले एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। एटीट्यूड आपका अगर चेंज हो जाता है, उसमें सबसे प्रॉब्लम जो भारत में मानसिकता में है ये है चलता है एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा आपका। मतलब कुछ नहीं चलता है, आपका एक फेंका हुआ प्लास्टिक कितना बड़ा बर्डन बन रहा है आपको अंदाजा नहीं, इसलिए चलता है एटीट्यूड पहले खत्म कीजिए। और सुबह से उठिए, अपनी दिनचर्या को री इन्वेंट कीजिए, दोबारा ढूंढिए कि कहां कहां प्लास्टिक कम कर सकते हैं। चीजें रिप्लेस होने लगेगी। आपने बताया थैला लेके जाइए, दूध बाल्टी में लाइए। बहुत सारे डेयरी डिस्पेंसिंग मशीन लग गई है जिसमें आपको प्लास्टिक के पैकेट में दूध की जरूरत नहीं हो सकती है। एक सिंपल, अगर चाय पी रहे हैं, कप की बात हो गई, उसमें शुगर मिलाने के लिए, कॉफी मिलाने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, छोटे प्लास्टिक का। उसको तो हार्डली 10 सेकेंड आप इस्तेमाल करते हैं और इस कदर फेंकते हैं, लेकिन अंदाजा नहीं उसका लोड कितना बड़ा है, एक्यूमुलेटिव लोड बहुत हाई है। तो आप एक छोटी चम्मच भी रख सकते हैं, और चम्मच का कितना काम होगा, कहीं खाना खाना हो, कहीं मिलाना हो, क्लीन करके दोबारा बैग में रख सकते हैं, चम्मच आपकी अपनी रहेगी, कहीं दूसरी चम्मच लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि धीरे धीरे प्लास्टिक रिप्लेस हो गया,
अब आप जा रहे हैं कहीं भी पार्टी में, हर इंसान अपनी प्लेट लेके, अपनी चम्मच लेके आ रहा है। कैटरर को मेलामाइन की प्लेट रखने की जरूरत नहीं होगी, मेलामाइन का लोड कम हो गया, जो अगेन एक टॉक्सिक एलिमेंट है। आपको बेवजह का यूटेंसिल्स में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, मतलब हर इंसान अपना लेके आ रहा है, तो आपको पार्टी में, रेस्टोरेंट में इसकी जरूरत नहीं हो रही है। मतलब छोटे स्टेप्स। दूसरा, ये कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है कि किस स्टेट में किस तरीके का मेटालिक इनर्ट बर्तन का क्रेज है। तो अगर मान लीजिए आप उस स्टेट में घूमने गए, आपने देखा, आपको पसंद है, आप भी लेके आइए। तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पे ये हिस्सा, मतलब छोटी पहल है लेकिन बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आ सकता है। जरूरत है सिर्फ एटीट्यूड चेंज कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए और जागरूक हो जाइए। मेक योरसेल्फ अवेयर, पहले आपको अपने जागरूक होना है, एंड मेक योर फैमिली अवेयर सेकंड, एंड देन मेक योर सोसाइटी अवेयर। सब चेंज हो जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ से नो टू प्लास्टिक। यस, सर, यूएन का भी फर्स्ट फॉर्मूला चल रहा है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। एक और सवाल है, कैन वी ड्रिंक समथिंग कोल्ड इन प्लास्टिक यूटेंसिल्स? मैंने पहले भी बताया, फ्रिज में भी रख रहे हैं तो प्लास्टिक लीचिंग है, कम है। सिमिलरली अगर आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में रख रहे हैं, इसमें ये हुआ, देखिए जैसे कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूं, कि सर एक आध तो कभी पी सकते हैं ना। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, जहर तो जहर है, छोड़ना है पूरा ही छोड़ो, और पीना है तो पियो, फिर तो इलाज मत कराओ। कहने का मतलब कि जो चीजें खराब है, इन वन गो एंड लीव इट एब्सोल्युटली, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी में मत छोड़ें। आज आप इसको पी रहे हैं, अब लगा कि ये चीज थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ गई, चलो टी थी, इसको गर्म कर लो, हॉट टी बना लेते हैं, आप उसी में जाके माइक्रोवेव में रखेंगे, क्योंकि आदत में भी प्लास्टिक है आपके, तो इसलिए छोड़ दीजिए। जब आपके पास मेटेलिक ग्लास है तो ग्लास में ले लीजिए, आप ठंडी भी चीज पीनी है, ग्लास में डाल के पीजिए। क्यों मॉम नहीं? Absolutely, I feel so too, क्योंकि अगर हम ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस अभी से करेंगे तो जब तक ये मैंने ऐसा पढ़ा था, खुद के लिए भी मैंने ट्राई किया कि अगर आप 21 डेज कोई भी हैबिट फॉलो करोगे और इम्पोज वेरी करोगे इंपॉर्टेंट, तो वो हैबिट इनग्रेन हो सकता है। यस, तो ऐसे आप वेरी इंपॉर्टेंट, 21 डेज इतने दिन करके देख लीजिए, क्या नुकसान है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कंटिन्यू। तो आई थिंक लाइक ट्राई आउट 21 डे प्लान कि हम लोग प्लास्टिक्स नहीं यूज करेंगे और उससे आदत बन जाएगा। ऐसा ही होता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ कि अगर आप लगातार 21 डेज कुछ करते रहेंगे तो आपके साथ वो सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन द फर्स्ट गो आपको थोड़ा सा इश्यूज आएगा कि हाँ आप उतना सोचना नहीं है, अभी क्या करे, ये इजी था, बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आखिर में आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा, आप जितने अच्छे रहेंगे और आपका टोटल एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिवली अफेक्टेड होंगे, तो सब कुछ मिलाकर इट्स डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज वर्थ वाउचिंग फॉर। और अगर हम लोग ये 21 डेज तक करेंगे एक बार, तो ये जो हैबिट है वो हमारे साथ एकदम फिट कर सकता है। तो ऐसे नेवर से नेवर, जो लगता है इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखा देते हैं और अच्छी चेंजेस लाते हैं। हम इतना कुछ कर सकते हैं, रॉकेट को भेज सकते हैं स्पेस में, इतना छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा, इस पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, रॉकेट। रॉकेट तो आप देखिए, उपग्रह उसको बोलते हैं, उपग्रह का प्रक्षेपण आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से आप ग्रसित रहते हैं। So true, so true. तो प्लीज इस थॉट को छोड़िए, आप ऐसा मत सोचिए कि प्लास्टिक विकल्प नहीं, प्लास्टिक का विकल्प नहीं है, पूर्वाग्रह है। अगर उपग्रह छोड़ सकते हैं तो पूर्वाग्रह आसानी से छोड़ सकते हैं, छोड़िए इसको। मतलब ये है कहने का मतलब कि प्लास्टिक को लेके एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं कि ये हम कर सकते हैं क्या, प्लास्टिक पे ये नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ खाना ही नहीं खाना है, पानी तो हम पी सकते हैं, ठंडा है। तो मोबिनी जी से मेरा ये एक और है कि आप क्या मैसेज क्या दोगे जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, एज इट, मतलब अगर कोई फीमेल है वो घर में क्या कर सकती है, छोटी छोटी चीजें आप वही बता रही हैं, फिर भी क्या, कहाँ से शुरुआत कर सकती हैं? क्या हमें इस एटीट्यूड को भी रखने की जरूरत है कि हमें तो बदलना है, हमें सामने वाले को भी समझाना है, वो बेशक कुछ भी बोले, हाँ बोले ना बोले, मुझसे बच के चले, पर मुझे बार बार उसे फीड करना ही है, जैसे आपने कहा 21 दिन का चैलेंज।
एक्चुअली घर में जो लेडीज होते हैं जो खाना पकाते हैं सबके लिए, या सोचिए कि घर का जो प्रिंसिपल्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन वो लोग यू नो उनका पोजीशन ही ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। विमेन जो है वो घर का जो कंडक्शन सिस्टम है, मतलब ऐसे वो होगा, ऐसे ये होगा, इसके हेड में रहते हैं। और किसी किसी फैमिलीज में ऐसा हो सकता है कि वो रोल्स कोई और कर रहा है, लेकिन प्राइमरीली क्योंकि ये विमेन ही है, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप एक छोटा सा लिस्ट बना ले कि आपने आपके घर के अंदर कितने सारे प्लास्टिक्स है जो अभी आप छोड़ दोगे। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जिन्होंने इन्होंने कहा कंडक्शन सिस्टम, ये बेसिकली करें पिवोट ऑफ द फैमिली, राइट, परिवार की धुरी है, आप धुरी हैं, आप बनवाइए लिस्ट। सो वो जो लिस्ट है आप बना लीजिए, और एक दिन, वन गुड डे, इट कैन बी अ वीकेंड, जब ऑफिस का कोई टेंशन नहीं रहेगा या काम का कोई टेंशन नहीं रहेगा, उस दिन में सब प्लास्टिक्स एक साथ में घर के बाहर कर दीजिए, और ऐसे कहीं पर डंप कीजिए जहां से वो रिकरिंग प्रॉब्लम नहीं बने। मतलब कॉन्शियसली कीजिए कि ये प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट गार्बेज डिस्पोजल फ्रॉम योर होम। और उसके बाद से आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सा सामान आप खरीदोगे उसकी रिप्लेसमेंट बनने के लिए। सोचिए एक टिफिन बॉक्स हो जो प्लास्टिक का था, वो आप मेटल का भी खरीद सकते हो। और आपका वाटर का जो फिल्टर है, जहां पर आप सोचिए कि वो बिस्लरी का जो वो ऐसे रहता है ना घर के अंदर, तो वो हम लोग नहीं, मिट्टी का घड़ा। फिर वो जो फ्रिज के अंदर कंपार्टमेंट्स बना के हम लोग रखते हैं, वही से शुरू करते हैं। और सोचिए कि कितने सारे अलग अलग तरीके की प्लास्टिक्स है। डस्टबिन जो है वो जूट के डस्टबिन आप यूज कीजिए, और वो बायोडिग्रेडेबल तो है ही, दिखने में भी सुंदर है, फैशनेबल है, आप वही से बहुत कुछ कर सकते हो। और प्लास्टिक्स जो है सबसे खराब है वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो बॉटल है, वो तो एकदम चिपक गया है हमारे साथ, जहां पर जाएंगे एक बॉटल ले लेते हैं हम लोग हमारे साथ। तो अभी उसको चेंज करना है। मेरे घर में मैं कॉपर जो बॉटल है मैं वो यूज करती हूँ, एंड इट्स वेरी यूजफुल क्योंकि उससे सेहत भी बनता है। मैं पापा और मम्मी के लिए जो जितने सारे वाटर बॉटल्स था वो सब मैं फेंक करके वो मेटल बॉटल्स में घर में डाल दिया, कॉपर वाला। तो दैट इज वेरी हेल्दी। और इसको ठीक तरीके से क्लीन करना, और फिर हेडेक भी कम होता है क्योंकि आप वरीसम बन जाओगे कि अगर आपका कोई तबीयत में प्रॉब्लम आ गया, एक बैकग्राउंड टेंशन कि मैं ठीक तरीके की लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ या नहीं, ये प्लास्टिक जब मैं यूज कर रही हूँ ये माइक्रोवेव में डालेंगे या नहीं, क्यों इतना सोचना है। ऐसा कुछ करेंगे जो परमानेंट है और वरी फ्री है। तो एक वरी फ्री लाइफ के लिए आई थिंक एक बार एक संडे आप इतने सारे चेंजेस कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने जैसे बताया कि बिल्कुल एक परिवार को कैसे सामंजस्य में लाके किस तरह से इसका समीकरण स्थापित करें और एक दिन में इन वन गो इसको ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्पोज करें, ऑर्गेनाइज तरीके से। अब इसी में एक बात आती है स्ट्रेटजी। अब गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिसको कंपनी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, शैम्पू की बॉटल है, इस तरह की चीजें, तो ये आप इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं, ये फॉर्मूला लग जाए और थोड़ा इंसेंटिव हो कि आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल वापस जब देंगे तो दूसरी कोल्ड ड्रिंक बॉटल मिलेगी और उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट होगा। उदाहरण के तौर पर शैम्पू की बोतल वापस कीजिए, उस पर 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी का आपने शैम्पू इस्तेमाल किया, खत्म होने के बाद आपने देने गए तो आपको डिस्काउंट भी देगा और इस बॉटल को कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट पुट इम्पोज प्रेशर ऑन अस, हमारे हेल्थ को डैमेज मत करो। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए और कंपनी को एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो इन्होंने परिवार की बात बताई, मैंने आपको कंट्री के स्तर पर बात बता दी कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। सर एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं कि एक कंपनी है, बहुत ब्रांडेड है, बहुत अच्छा नाम है उसका प्लास्टिक का, वो बहुत पॉपुलर है और फॉरेन कंपनी है तो लोगों को और उस पर ट्रस्ट रहता है, तो क्या वो प्लास्टिक के बर्तन वो लोग यूज कर सकते हैं? सर एक्सक्यूजेज वाली बात आ गई। एग्जैक्टली
अब मोबनी ने इतना समझा दिया कि घड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए, फ्रिज में क्या रख सकते हैं, माइक्रोवेव का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेन पे खाना गर्म कर सकते हैं, मेटल का ग्लास, मेटल की सारी बातें आ गई। फिर भी अगर आप कहते हैं, फिर भी इतना ही हो गया, तो फूड ग्रेड प्लास्टिक डिक्लेयर्ड है जिसपे स्टिकर होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप पता कीजिए कि उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस कंपनी का मार्केटिंग है इंडिया में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, कंपनी का नाम लेना भी उचित नहीं है टीवी पे, ये सारी चीजें। लेकिन कल को ये बर्तन टूट गया, आपको सेम बर्तन नहीं मिला मार्केट में, तो आप क्या करेंगे कि आदत तो प्लास्टिक की रहेगी, आप नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, क्यों अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें? हाँ, अगर ऐसी बात होती, जीने मरने की बात होती, ऑक्सीजन की बात होती, वेंटिलेटर की बात होती, तो मैं कहता कोई ऑप्शन नहीं है। ये वेंटिलेटर नहीं है आपकी लाइफ का, ये बेसिक चीज है, इसको आप हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। जी, बहुत सार्थक हमारा आज ये कन्वर्सेशन रहा सर, और बहुत सही बात बोली मोबिनी जी ने, तो बहुत बार सेहत सेहत सेहत, आप तो हैं ही सेहत एक्सपर्ट्स, पूरा देश जानता है सर। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत सही है कि अगर हम एक प्लास्टिक का बर्तन, उसमें खाना गर्म करके खा रहे हैं और हम ऑलरेडी बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो हम वो बीमारी को और अच्छे से रिकवर करने की बजाय हम और बीमारियां अपने लिए ले रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आप दोनों गेस्ट का आने के लिए, इतनी प्रसिद्ध हस्तियों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।